हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी मैथ क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है क्षेत्रमिति में बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ। तो आज हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन क्या होता है, उसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सेल रखा है। सेल आपने देखा होगा, बड़ा वाला सेल है। तो ये हमारा बेलन का आकार का होता है, इसे हम कहते हैं बेलन। आपके घर में सिलेंडर होगा, वो भी बेलन के आकार का होता है। बेलन के आकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका पेन है, पेंसिल है, ये सब बेलन के आकार की होती हैं। तो इसका कौन सा भाग क्या कहलाता है वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, इसका एक सिरा ये होता है और एक सिरा ये होता है और एक ये होता है। तो इस वाले सिरे को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा होता है जिसके सहारे ये फिसल रहा है, लुढ़क रहा है, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो लुढ़क रहा है, जो चल रहा है, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। और इसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और मिला दें तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। और इस सेल के अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है, उसे कहते हैं हम इसका आयतन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वक्र पृष्ठ क्या है, केवल ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक, ये वाला हिस्सा जो कि इस पर जा रहा है, और इधर वाला हिस्सा मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और इसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है, वो होते हैं इसका आयतन। अब हम इसके सूत्रों को देख लेते हैं, इसके चित्र को देख लेते हैं। देखिए, ये भी एक बेलन का रूप है, ये भी एक बेलन का ही रूप है। तो बेलन में हमें आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए बस। एक उसकी त्रिज्या, एक उसकी ऊंचाई या लंबाई। ऊंचाई कह दो या लंबाई कह दो, एक ही बात है। और एक त्रिज्या, अगर व्यास दे रखा है तो उसका आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। आयतन का सूत्र होता है पाई आर की घात 2h, वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और अगर केवल इसके आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो वो है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आधार का क्षेत्रफल किसी सवाल में दे रखा हो तो उसे मानेंगे पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर है त्रिज्या, एच है ऊंचाई, और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब करते हैं सवालों को। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 में क्या है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या है, इसमें केवल सूत्र लगाने हैं हमको। मैंने आपको बताया था कि व्यास दे रखा है तो उसका आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो गई इस सवाल में, त्रिज्या को कहते हैं आर। आर बराबर हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ इसमें दे रखी है ऊंचाई, यानी कि h बराबर 25। हम इसी संकेत की भाषा में ही यहाँ पर लिखेंगे। त्रिज्या, ऊंचाई उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सबसे पहले आयतन। इसका सूत्र है पाई आर की घात 2h। पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान हमारा क्या है, दो बार है, तो मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7, और h का मान 25। ठीक है, घात 2 का मतलब है इसकी 2 बार गुणा। एक साथ कट गया, इस सब की गुणा कर देंगे तो 22 × 7 = 154 गुणा 25। 25 की गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो गए, हासिल का 10, 25 पंजे 125 और 10 135, और ये आ जाएगा 38, 3850। और आयतन में हमेशा 3 घात लगाते हैं। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। इसमें भी केवल सूत्र लगाना है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है हमारा 7 और एच का मान है हमारा 25। इसमें 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 25, 25 चौका 100 और 10 110 सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि वक्र पृष्ठ एक तरह का क्षेत्रफल होता है जिसकी 2 घात में निकलता है, आयतन 3 घात में। अब निकाल देते हैं संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर कह लो या आर प्लस एच। तो 2 गुणा 22/7, पाई का मान रख दिया, गुणा, इन सबके बीच गुणा मानी जाएगी। आर का मान हमारा 7 है और ब्रैकेट में 7 + 25। देखिए कट गया, 22 दूनी 44 और 25 और 7 32, इन दोनों की होगी गुणा। 44 की 32 में गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 1 13,
8 10 14 1408 सेंटीमीटर की घात 2। संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा आएगा वक्र पृष्ठ से, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे वाला एरिया भी ऐड हो जाता है। तो इस सवाल में केवल सूत्र लगाने थे, मैंने आपको आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र लगाकर निकालना सिखाया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाने वाले सवाल है, किसका सूत्र लगाएंगे ये हमें सोचना है। दूसरा सवाल है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो कुआं जो खुदेगा मतलब मिट्टी बाहर निकलेगी, और मिट्टी के लिए हम क्या निकालते हैं, आयतन। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे और उसमें फिर 30 रुपये की गुणा कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा उत्तर। और अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है कि आयतन ही क्यों निकालना, देखिए इसमें जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है 30 रुपया प्रति घन मीटर। तो ये जो घन शब्द है ये हमेशा आयतन में आता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, वर्ग मीटर में आता है। तो घन मतलब 3 घात, 3 घात किस में लगती है, आयतन में। तो इससे भी पता कर सकते हैं हम इसमें कि आयतन निकलेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, और जो गहराई है वही इसकी होगी, ऊंचाई या लंबाई वो होगी हमारी 14। तो इस सवाल में दो चीज़ें हैं, आर बराबर तो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, वो मीटर में है तो मीटर, और एच बराबर है 14 मीटर। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। हम निकालेंगे आयतन, कुएं का आयतन, क्योंकि कुआं खोदा गया है तो मिट्टी बाहर निकली, और मिट्टी के लिए आयतन निकालते हैं। पाई आर की घात 2h, पाई का मान 22/7 है, आर की घात 2 मतलब 2 बार गुणा 3/2 गुणा 3/2, और h का मान है 14। देखिए 7 से 2 बार कट गया, 1 2 कट गया, 2 से 11 बार, तो 3 3 9, 11 9 99 मीटर की घात 3, या घन मीटर भी कह देते हैं इसे। अब 1 घन मीटर का खर्चा है 30 रुपये, सवाल में दे रखा है 30 रुपये प्रति घन मीटर, यहाँ 99 घन मीटर है, तो कुल खर्चा निकालना तो इसमें 30 की गुणा कर दो, 99 गुणा 30 यानी कि 0 3 9 27 28 29, इतने रुपए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन, तो लंबवृत्तीय शब्द को सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, लंबवृत्तीय बेलन मतलब बेलन के बारे में बात कर रहा है कि आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर की घात 2 है। अब मैंने आपको जब ये बेलन के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि इसका आधार का क्षेत्रफल किसी सवाल में दे रखा होगा, तो आधार कैसा है इसका, कैसा है इसका आधार, ये जरा से हमारे पास बेलन है भी, ये जो आधार है कैसा है इसका, वृत्ताकार है कि नहीं है, ठीक है, तो वृत्ताकार है इसका आधार। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमें इस सवाल में 100, बेलन की ऊंचाई है 10 और आयतन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर की घात 2। अब बेलन का आधार है वृत्ताकार, मतलब एक तरह से ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो हो गया एक तरह से, ये बेलन का आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2। इक्वेशन मान लो समीकरण 1। और एक चीज़ और दे रखी है हमें इस सवाल में, क्या, इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें पता है हमें, हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। तो हमें केवल सूत्र लगाना और कुछ नहीं करना, बस हमें दिमाग जिस चीज़ में लगाना था वो ये वाली चीज़ थी कि आखिर बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा क्या, मतलब वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल। आयतन पाई आर की घात 2h, पाई का मान 22/7, आर की घात 2 मतलब इसमें पाई का मान 22/7 रख के करेंगे तो सवाल हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिर आर का मान निकालना पड़ेगा, फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे आसान तरीका ये है कि आप पाई आर की घात 2 का सीधा मान रखो, कितना है 100, और एच का मान कितना है 10, यानी कि आ गया 1000 सेंटीमीटर की घात 3। समझ में आ गया आपको। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, फिर गुणा भाग करेंगे, इससे अच्छा है पाई आर स्क्वायर का मान पता है, एच का मान पता है, दोनों का मान रखो, गुणा करो, आंसर आ जाएगा 100 गुणा 10 बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है।
क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक रोलर का व्यास, तो रोलर आप जानते हैं जो सड़क पर, जो कभी सड़क बनती है कहीं आपने देखी हो तो उसे समतल करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे रोलर कहते हैं। यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर है, तो यहाँ पर दोनों यूनिट्स अलग अलग दे रखी हैं। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। आगे पढ़ते हैं। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। उत्तर पूछा है मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसके मीटर बनाएंगे। तो व्यास है 70, त्रिज्या हो जाएगी 35 और उसमें भी 100 से करना पड़ेगा भाग मीटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो यही लिख देते हैं, रोलर का व्यास 70 है, त्रिज्या हो जाएगी बटे 2 यानी कि 35, और सेंटीमीटर में और मीटर में बनाने के लिए क्या कर लेंगे, 35 में भी 100 से भाग कर देंगे। ये आ गए हमारे मीटर। और क्या दे रखी है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, लंबाई मतलब ऊंचाई एक तरह से 2 मीटर। तो देखिए रोलर इस तरीके का होता है हमारा, चित्र बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ये इस तरीके से चलता है हमारा रोलर। अब इसे 50 चक्कर लगाने और ये बताना है कि कितने वर्ग मीटर चला। अब मैं आपको इसे उदाहरण देके समझाता हूँ। ये मान लीजिए रोलर है, ये सड़क समतल कर रहा है, तो ये ऐसे तो चलेगा। 1 चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर हो गए, फिर 3 चक्कर हो गए, तो ये ज़मीन समतल नीचे होती चली जाएगी। तो देखो 1 चक्कर में चलेगा 1 वक्र पृष्ठ के बराबर, फिर 2 चक्कर में 2 वक्र पृष्ठ, 3 चक्कर में 3 वक्र पृष्ठ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ। और चलता तो ऐसे ही ये रोलर, इसका सहारा लेके या इसका सहारा लेके तो चलता नहीं है, केवल वक्र पृष्ठ के सहारे ही चलता है। और एक बार में जो चक्कर लगाता है वो एक बार का वक्र पृष्ठ है। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि इसने जो है 50 चक्कर लगाए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकाल के उसमें 50 की गुणा कर देंगे, उतनी भूमि इसने समतल करी है। समझ में आ गया आपको। तो हम निकाल देंगे वक्र पृष्ठ। सूत्र होता है इसका 2πr/h, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 35/100, मैंने अभी इससे काटा नहीं था, h का मान है 2। देखो 7 पंजे 35 कट गया, 5 से कट गया 20 बार, 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 5 बार, और ये आ गया 22/5। इस 5 से भी मैं काट नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं काट रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। इतने वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। तो ये 1 चक्कर में चला है इतना, जो वक्र पृष्ठ निकल के आया है एक बार में तो चला है इतना। 50 चक्कर में कितना चलेगा, 50 चक्कर में तय दूरी बराबर 22/5 गुणा 50। 50 चक्कर के लिए 50 गुणा कर देंगे, इससे कट गया 10 बार, 10 की गुणा करेंगे तो आ गया 220 वर्ग मीटर। इतना वो समतल कर देगा एरिया। ठीक, अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान सवाल है पर थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें घुमा दी है, तो हम उसे पढ़ते हैं पहले। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। किसे घुमाया गया है, एक कागज है। तो मान लीजिए मैंने चित्र बना दिया, ये कागज का आयताकार कागज है, क्योंकि लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इस तरीके से बना दिया मैंने। 17 इसकी लंबाई है और 7 इसकी चौड़ाई है। घुमाया गया है किसके परितः, ये चौड़ाई के। पढ़ लीजिए सवाल को, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, यानी कि इसके परितः, यानी कि ऐसे यहाँ पर पकड़ी है और ऐसे ऐसे घुमा दिया है। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पकड़ के और यूं घुमाया फिर यूं घुमाया, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। अगर मैं लंबा करके चित्र बनाऊं इसका तो इस तरीके से बनेगा। ये हो गई लंबाई 17, चौड़ाई हो गई 7, तो इसके परितः घुमाएंगे तो ऐसे 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 घूमेगा, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका गोल हो जाएगा। आपको जब तेजी से घुमाएंगे तो लगेगा वो गोल हो गया, और ये भी हिस्सा गोल हो जाएगा, तो ये बन गया ना बेलन। त्रिज्या कितनी होगी 17, ऊंचाई कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी 7, ऊंचाई होगी 17। ठीक है ना, चित्र बना के समझ में आना। चौड़ाई के परितः यानी कि इसके परितः, यानी कि यहाँ पकड़ा गया है और ये पकड़ के घुमाया गया, यूं गोल गोल गोल, तो बन गया बेलन। तो ये तो त्रिज्या होगी, दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की साफ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 14 हो जाएगी, उसकी आधी त्रिज्या होती है। ऊंचाई तो सेम रहेगी क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा तो हुआ नहीं है। तो इस सवाल में लिखेंगे त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर
और ऊंचाई बराबर 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने चित्र बना के समझा दिया है। यहाँ से पकड़ा है और यूं घुमाया है, चित्र जो शेप बनी हमें दिखाई देगी दूर से वो यही दिखाई देगी, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है 7। अब इसका आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है। आयतन का सूत्र होगा पाई r की घात 2h। पाई का मान 22/7, r की घात 2 मतलब 2 बार गुणा, h है 17, 22 सत्ते 154 गुणा 17, 17 चौका 68, हासिल का 6, 17 पंजे 85 और 6 91, 17 कम 17 और 9 26, इतने सेंटीमीटर की घात 3। और क्या निकालना है जी, इसका वक्रपृष्ठ निकालना है। उसका भी सूत्र होता है 2 पाई RH 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 17, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 17, 17 चौका 68 और 6 74, इतने सेंटीमीटर की घात 2। तो ये हमारा सवाल हो गया है। ठीक है, तो आज हमने आपको बेलन से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं जो आपकी कक्षा में हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको अभी भी कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती है जिसे देखकर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।